मम्मी जी, पापा जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरे बहू, जाने से पहले 2 कप चाय बना दे बेटा, वरना तेरे ससुर जी कहते रहेंगे सुबह सुबह चाय नहीं मिली। लेकिन मम्मी जी, मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। अरे क्या लेट हो रही है, 2 मिनट लगेगा चाय बनाने में, बना दे फिर चली जा। वो मेरा पहला दिन था ना ऑफिस का, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पे पहुंच जाऊं, इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। अरे भाई जाने दो ना, आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। अरे क्या पहला दिन और क्या आखिरी दिन, ऑफिस में सब दिन एक जैसा ही होता है। बहू तो इतनी देर से यहाँ खड़ी है, मुझसे बहस कर रही है, इतने में तो चाय बन गई होती, बना लेना। बोल दी बेस्ट बेटा, ध्यान से जाना। थैंक यू पापा जी। बताओ कितना देर हो गया, सुबह से शाम हो गई है, बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, भूख लगी हुई है, पता नहीं कब आएगी। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, खामोखा मैंने ऑफिस के लिए हाँ कर दिया। घर में रहती थी, अच्छा से काम करती थी, पर नहीं, इनको ऑफिस जाना था। अरे आ जाएगी, ऑफिस में काम करने गई है, आती होगी थोड़ी बहुत देर में। अरे आ गई बेटी तू, कैसा रहा पहला दिन ऑफिस का? क्या ऑफिस का पहला दिन, ऑफिस ही तो गई थी ना, कोई जंग पे नहीं गई थी। बहू अब आ गई है ना, जाके खाना बना, सुबह से हम भूखे बैठे पड़े हैं, अब आएगी बहू तो खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। तेरे ससुर को भूख लगी है, जा पहले खाना बना। जी मम्मी जी, बना रहे। तुम भी बड़ी विचित्र हो, ऑफिस से थकी आ रही आई है, 2 मिनट आराम कर लेती, फिर उसके बाद भेज देते किचन में। तुमने आते ही उसे भेज दिया। क्या थकी आ रही आई है, अरे ऑफिस ही तो गई थी ना, ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ के काम करना होता है, कोई पत्थर नहीं तोड़ना होता है, पहाड़ नहीं चढ़ना होता है, ऑफिस ही तो गई थी। आए बड़ी विचित्र है। क्या हो गया, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, मुंह क्यों बना रखा है? अरे अब तो इतनी अच्छी नौकरी लग गई, सैलरी तेरी इतनी अच्छी है, खुश रहे ना। क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी, जब से मैं जॉब लगी हूँ ना, मुझे तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता मतलब? क्या बताऊं मम्मी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ ना तो घर का सारा काम करके जाती हूँ। सारा दिन ऑफिस में काम करो, फिर ऑफिस से घर आके फिर काम करो। आपको पता है 5 बजे उठती हूँ मैं सुबह, और सोते सोते मुझे 11 बज जाते हैं। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता मुझे मेरे लिए। पर लेकिन क्यों, तू सारा काम क्यों करती है? अरे तेरे घर में तेरी सास भी तो है, तू घर का भी तू काम करेगी, ऑफिस जाकर भी काम करेगी। अरे तू तो थक जाएगी, तेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तू अपनी सास को बोलना, वो थोड़ी बहुत मदद करे। मैंने बोला था उन्हें, बट उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। बोला कि जॉब और घर का काम दोनों संभालने पड़ेंगे, वरना जॉब छोड़ दो। क्या नौकरी छोड़ दो? भाई तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी करने के लिए तो की है, और लोगों को नौकरी नहीं मिलती जल्दी, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। तेरी सास का ना दिमाग खराब हो गया है, मैं बात करूंगी तेरी सास से। ऐसे कैसे बोल सकती है नौकरी छोड़ दो? पर मम्मी आप क्या बात करोगे उनसे, मैं खुद बात कर लूंगी। रहने दे, तू कोई नहीं बात कर सकती, करना होता तो अब तक ना कर ली होती, कर लूंगी। अरे प्रीति दीदी, आप कब आई, कैसे हो? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। अब देख प्रीति आई है, इसके लिए अच्छी से चाय बना दे, और हाँ खाने के लिए भी कुछ ले आना। जी मम्मी जी। मम्मी आप ये क्या कर रही हो? क्या किया मैंने? आप मेरी सास को समझाने की बात कर रही हो, और आप खुद क्या कर रही हो? वो देखो, भाभी को आए 2 मिनट नहीं हुए और आपने उन्हें किचन में भेज दिया चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अरे वो भी तो थक गई होंगी ना, उन्हें भी तो रेस्ट की जरूरत है। आपको पता है मेरी सास और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे वो तो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ, दोपहर को लंच बना के देती हैं वो, और शाम को चाय बना के देती हैं, और तो डिनर में मेरा हाथ भी बटाती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है मेरी सास। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? प्रीति ये क्या बोल रही है तू? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बोला है कि मेरी सास मुझ पे अत्याचार करती है, घर का भी काम करवाती है, ऑफिस का भी काम करवाती है। अभी एकदम से तुझे अपने सास पे प्यार आने लगा है? तू कह रही है कि वो बहुत अच्छी है, तुझे बेटी की तरह मानती है, तो मतलब ये सब क्यों बोला तूने? मुझसे झूठ बोला? हाँ माँ, वो भी हम सबके कहने से। तुमने
क्यों लेकिन? भाई वो क्या है ना, अगर हम तुम्हें समझाते ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने और सैम ने मिलकर प्रीति से बात करी और प्रीति को ऑफिस से सीधा यहाँ बुला लिया। माँ, आज आपकी बेटी पे बात आई तो आपको इतना बुरा लग रहा है। शताक्षी भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो इस घर की बहू है। माँ, शताक्षी सुबह 5 बजे उठती है, घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है और शाम को 7-8 बजे घर आती है। उसके बाद आपकी दवाई, पापा की दवाई और घर का छोटा मोटा काम और खाकर सो जाती है और रात में उसको भी 11-12 बज जाते हैं और फिर वापस से सुबह सेम रूटीन। माँ, मेरी शादी से पहले भी तो आप इस घर का सारा काम करती थी और आज आपको शताक्षी का हाथ बटाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। माँ, एक बात बताओ, आपने जब मुझे बोला था कि सैम जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कभी भी तेरी बहू को बहू की तरह नहीं रखूंगी, बल्कि इस घर से एक बेटी जा रही है तो दूसरी बेटी आ रही है। माँ, सिर्फ बोलने से बहू बेटी नहीं बन जाती, बल्कि उसको बेटी मानना पड़ता है। जिस तरह से आप प्रीति को अपनी बेटी मानते हो ना, जिस दिन आप शताक्षी को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन ना तो हमें कोई टेस्ट लेना पड़ेगा, ना ही इस चीज़ को लेके कोई भी इस घर में डिसीजन हो रहा। माँ, एक बात कहूँ, जिस तरह आप अपना मायका छोड़ के ससुराल आए थे और आज ये आपका घर है, उसी तरह शताक्षी भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ आई है, तो ये भी तो उसी का घर है ना। और कुछ लड़कियाँ आज भी ससुराल को अपना घर क्यों नहीं समझ पाती? सिर्फ इन कारणों की वजह से, क्योंकि जितने कंफर्ट के साथ वो अपने मायके में रहती है ना, वो कभी कंफर्ट उनको ससुराल में मिल ही नहीं पाता। जिस तरह मम्मी पापा प्रीति से प्यार करते हो ना, उसी तरह आप शताक्षी से भी प्यार करो। देखना, वो कभी भी आपको प्रीति की कमी महसूस नहीं होने देगी। सैम बेटा, मैं समझ गई जो तू समझाना चाहता था। मैं बहुत गलत थी। मैं भूल गई थी कि वो भी अपना घर बार छोड़ के आई है हमारे पास। जब आज मेरी बेटी पे बात आई ना, तब मुझे समझ आया। सच बोलते हैं, जब खुद पे बीतती है ना, तब अकल आती है लोगों को। और बेटा, सही बात है, मैं अभी इतनी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ। मेरे हाथ पैर सही सलामत है। मैं बहू का हाथ बटा सकती हूँ। पता नहीं सास बनने के बाद हमारी मेंटेलिटी क्यों चेंज हो जाती है कि बहू घर में आ गई तो अब वही सारा काम करेगी। तूने सही बोला है साहब, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप ना हमसे माफ़ी मत मांगो। अगर आपको कुछ भी बोलना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप शताक्षी से बोलो, उसको अच्छा लगेगा। सही कह रहा है, मुझे उससे ही माफी मांगनी चाहिए। शताक्षी, बहू एक मिनट आना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वो आज जब मेरी बेटी पे बात आई ना, तो मुझे समझ आया कि तू भी तो किसी की बेटी है। तू भी तो अपना मायका, अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है और हम तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बहू, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी माँ बन सकूं। माफ कर दे मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगे। आपने इतना बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब एक काम करते हैं, तू यहाँ बैठ और मैं आज सबके लिए चाय बना के लाती हूँ और पकौड़े भी, ठीक है? आजा। नहीं, ये लड़की क्या कर रही है गाड़ी पर? ये लड़की कोई चोर वोर है क्या? इस तरह से गाड़ी में बैठ गई, कुछ गड़बड़ है। ये वीडियो मुझे किसी भी तरह से उस बंदे को दिखानी होगी। यानी ये कौन है लड़की? आज मिला ना सही मौका अपने भाई को रास्ते से हटाने का। बस एक बार मेरा भाई ये जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पी ले, फिर वो खत्म और फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। ऐसे थोड़ी देर बाद ये मेरे ही तो होने, जब इस दुनिया में ही नहीं रहेगा मेरा भाई, तो इस पैसों को करेगा क्या? रखूंगी अपने पास, ऐश करूंगी, सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा सिर्फ मेरा। भैया क्या कर रही है? वो भैया
वो मैं बाहर निकली थी तो मेरे को आपकी गाड़ी का गेट खुला दिखा, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई और चेक करने लगी कि किसी ने कुछ चोरी ना कर लिया। अब गाड़ी खुली रख के कहाँ चले गए? अरे मुझे तो किसी से मिलना था, बस उससे मिल के ही आ रहा हूँ। लेकिन अगर गाड़ी खुली रह गई थी तो मुझे फोन कर लेती ना, तू वेट क्यों कर रही थी यहाँ पर? वो बस मैंने बताया ना भैया, बस घुस रही थी यहाँ से। भैया गर्मी बहुत हो रही है, आपके लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी मैं देती हूँ, आप पियो। अरे ये लो भैया। चेतना तू जानती है मैं ये सब नहीं पीता हूँ, पता है कितनी अनहेल्दी चीजें होती हैं। अरे तू भी मत पिया कर ये सब, तुझे कितना डांटता हूँ फिर भी मेरे लिए ले आई। भैया पी लो ना, इतने प्यार से लेके आई हूँ मैं आपके लिए, एक घूंट पी लो बस। चलो मेरी बहन इतने प्यार से लेके आई है तो दोनों पियेंगे, आधी तुम पीना आधी मैं पीऊंगा, ठीक है? नहीं भैया, मैंने ना भी एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो मुझे नहीं पीनी, आप पियो। एक काम कर, आधी तू पी आधी मैं पीऊंगा, ले। भाई एक काम करो, ठीक है आधी पी लेंगे, आप पी लो पहले, फिर एक घूंट बचा देना मेरे लिए, वो मैं पी लूंगी, ठीक है? तू भी ना पता नहीं कितना सोचती है अपने भैया के बारे में। ठीक है मैं पी लेता हूँ। भैया नहीं रुको, ये कोल्ड ड्रिंक मत पीना, इसमें हमारी बहन ने क्या बोली जा रही है? क्यों रोक रहे भैया को कोल्ड ड्रिंक पीने से? पीने देना उनको कोल्ड ड्रिंक। और तू गाड़ी में बैठी हुई थी, मतलब मुझे दिखी ही नहीं तू गाड़ी में बैठी हुई, क्या कर रही थी तू अंदर? मैं भैया के साथ ही आई थी। और तुझे क्या लगता है बहन, मैंने गाड़ी में बैठ के कुछ नहीं सुना होगा? तूने जो भी एक्शंस किए हैं ना अंदर और जो भी चीजें बोली हैं सब जानती हूँ मैं। भैया चुप रहे। भैया कोल्ड ड्रिंक के लिए कर रही है ये, अब आप मेरे लिए कुछ लेके आते हो, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ तो चलती है, छोटी है ना अभी, तो घर में अगर इसको चीज नहीं मिल रही, हमें मिल रही है तो इसको दिक्कत तो होती है। हिमांशी ले तू पी ले, तुम दोनों बहनें मेरे सब कुछ हो। अरे तुम दोनों को परेशान थोड़ी देख सकता हूँ, मुझे नहीं पीनी, ले तू पी ले। मैं नहीं पीऊंगी इसे और ना ही आप पियोगे, इसे जो पिएगा वो है हमारी बहन चेतना। तू पी के दिखा दे इसे, अगर तूने इसमें कुछ नहीं मिलाया है तो। भैया इसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला रखा है, आपको पता है? ये जब गाड़ी में बैठी थी तो ये जहर लेकर आई थी अपने साथ, और आपकी कोल्ड ड्रिंक में इसने जहर मिलाया है। और तो और आपकी गाड़ी में जो कैश रखा था ना, वो सारे के सारे पैसे भी इसने चुरा कर अपने बैग में डाले हैं। आपको यकीन नहीं है तो इसका बैग चेक कर लो। क्या बकवास कर रही है तू? भैया के लिए लेके आई हूँ, भैया पियेंगे, और मैं भी पीने वाली हूँ उसमें से। पहले भैया पी ले, फिर बाद में लास्ट का घूंट मैं पी लूंगी। भैया ये मैंने आपको बोला था ना, फोन दिलाने की जरूरत नहीं है इसे, ये सीरियल देखती है उसमें ये अनशन सोचती है। अब मैं गाड़ी में बैठी, मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाल के रखी, अब कोल्ड ड्रिंक के लालच में कुछ भी बोली जा रही है ये कि बस इसको एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। कुछ भी नहीं है भैया, अब सीरियल देखे कुछ भी बकवास करिए, आप पियो आराम से। हिमांशी क्या बोल रही हो तुम्हें? अरे कोई बहन अपने भाई को क्यों मारना चाहेगी भला? कुछ भी मत बोलो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सच में तुम्हें फोन नहीं दिलाना चाहिए था। तो भैया आपको अगर इतना ही है ना तो पी लेना इस कोल्ड ड्रिंक को, लेकिन सबसे पहले ये पिएगी, इसके बाद पिएंगे हम लोग। अगर ये पी लेती है तो साबित हो जाएगा कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, पर यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर गलत है तो हमारी बहन चेतना, जिसने गलती की है आपकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर। इसको बोलो पिएगी। हिमांशी तू ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई सच में, और मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है तुझे। इसको पिला दो, इसको पिला दो। चेतना तू जानती है ये कितनी जिद्दी है, तू एक काम कर, एक सिप तू पी ले, फिर इसे पता चल जाएगा। ले पी। नहीं भैया, मैंने बोला ना वो गला खराब है, वो पूरी कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत ठंडी ठंडी, गला खराब हो गया। आप चेतना ये नॉर्मल हो चुकी है, तू पी ले एक बार, दिखा देना इसको, बेवजह क्यों ड्रामे कर रही है? नहीं भैया, मैंने बोला ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी, इसकी जिद पूरी करने के लिए पीऊं क्या? अरे बड़ी बहन हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही है, छोटी है, बड़ों के बीच में हो रहे, तमीज तो है नहीं इसे। नहीं भैया, अब तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी, आप ही पियो आराम से। अरे चेतना हम दोनों बड़े हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। देख वो छोटी धीरे धीरे करके समझ जाएगी, मैं अपनी बहन को अपने हाथ से पिला देता हूँ। नहीं भैया, इसमें जहर। देखा भैया, मैंने कहा था ना कि इसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया है, और इसने ये बात खुद कबूल कर ली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू हमारे भाई की जान लेने की कोशिश करेगी। चेतना, शर्म आती है मुझे ये बोलते हुए कि तुझ जैसी लड़की मेरी बहन है। क्यों किया तूने ऐसा? क्या है चेतना, तुमने ये सब मस्ती मजाक में बोला या सच बोल रही हो? चेतना झूठ नहीं बोलना, सच बोलो, सच में जहर मिलाया तुमने? भैया कुछ नहीं है इसमें, वो क्या है ना, अब इसने तब से लगा रखा है जहर 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 जहर, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे पीने का मन नहीं है, वो बोलना चाहती खराश है मुझे। बस कर चेतना, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि ये जो तूने किया है और मेरी गाड़ी का गेट किस तरह से खोला सब कुछ पता है मुझे। दिखाता हूं तुझे कुछ, ये देख, ये सब तेरी काली करतूत है ना, मेरी गाड़ी का गेट खोलना, फिर उसके बाद मेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाना। एक आदमी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब भाई सुनिए, हेलो जी बोलिए। आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है? मतलब
मतलब मैंने एक लड़की को आपकी गाड़ी में घुसते हुए देखा है। कि घुसी है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन बैठी थी उस गाड़ी के अंदर ही, तो वही बाहर उतर के फिर दोबारा बैठ गई हो। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। लड़की उतर के दोबारा नहीं बैठी है। एक लड़की पहले से ही घात लगा के बैठी थी। जैसे ही आप गए और आपके निकलते ही उसने वो डंडा फंसाया गेट में और अंदर बैठ गई। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मैंने वीडियो बना ली थी, शायद आप इससे बेटर समझ पाए। देखिए, ये तो मेरी बहन है चेतना। अगर ये लड़की आपकी बहन है तो फिर गाड़ी में इस तरह से क्यों घुस रही थी पीछे से? अरे भाई साहब, वो दरअसल क्या है, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो दोनों बहनों की कोई जुगलबंदी चल रही होगी मुझे सरप्राइज देने के लिए, और कुछ नहीं। बट ये वीडियो मुझे शेयर कर दो आप, क्योंकि क्या है, कल को अगर जब वो मुझे सरप्राइज देगी ना, तो मैं बोल दूंगा कि मुझे पता थी। एक बार मुझे आप भेज दो। हाँ ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू। लेकिन चेतना, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया क्यों। सच कहूं तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तू मुझे सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। और इसलिए मैं अभी तक ऐसा नाटक कर रहा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तू तो अपने भाई को मारना चाहती है चेतना। क्यों क्यों मारना चाहती है तू अपने भाई को? क्योंकि सौतेले हो आप, सगे भाई नहीं हो जो आपकी सोचूं मैं। और सौतेले होके भी ना ऐसे राज करते हो मुझ पे जैसे मेरे बाप हो। अरे जब से मेरे पापा मम्मी गए हैं, मेरे हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। ये तो पता नहीं क्या उनको चढ़ी थी कि अपने बेटे के नाम सब कुछ करके जाएंगे, बल्कि सौतेला है, उठा के लाए थे। मुझे मिलना चाहिए था सब कुछ, लेकिन मिला किसे? तुम्हें मिला। अरे क्यों डिजर्व करते हो तुम ये सब? मैं डिजर्व करती हूँ, और मुझे यहाँ पे 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। अगर मुझे कोई ड्रेस भी लेनी है ना, तो आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं कि भैया पैसे दे दो, और आगे से सवाल लड़ाते हो कि 4000 की ड्रेस का क्या करेगी, ड्रेसेस तो 1000 की आ जाएगी, मैं ले जाऊंगा शॉपिंग में, सस्ती दिला दूंगा। क्यों दो तुम्हें मैं हिसाब? सौतेले हो। तुम्हारा इस प्रॉपर्टी पे, इस बिजनेस पे ना कोई हक नहीं बनता है, मेरा हक बनता है। मेरे को उड़ाने चाहिए पैसे, मुझे अच्छे से रहना चाहिए था। और मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि शादी की उम्र मेरी निकली जा रही है। ढूंढना शुरू कर दिया था ना अपने लड़के, करा देते मेरी शादी, किसी के घर में बैठती रोटियां बनाती। बल्कि मेरे नसीब में थी प्रॉपर्टी और बिजनेस, तो बस यही सही लगा मुझे कि आपको रास्ते से हटा देती हूँ। तो बस सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मेरे ही नाम आएगा, क्योंकि आपके बाद बड़ी मैं, और फिर शान से रहती हूँ, और इसको भी कोई कमी नहीं आने देती। हिसाब तुझे भी देना ही पड़ता है, लेकिन मैं तुझे आराम से रखती, तो आराम से पॉकेट मनी देती, जितना उड़ान था उड़ाती। हमारे पापा के पैसे और प्रॉपर्टी थे, हमारा हक बनता है ना कि इसका। कल को कोई भी सड़क से उठेगा और अमीर बन जाएगा, हमारे पापा की प्रॉपर्टी पे हक जताएगा। शर्म आती है मुझे कि तू मेरी बहन है। अरे माना मैंने कि भाई हमारा सगा नहीं है, सौतेला है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू प्रॉपर्टी के लालच में हमारे भाई की जान लेने पे उतारू हो जाएगी। अरे किसी की जान प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है। और क्या गलत किया भाई ने अगर तुझसे थोड़ा बहुत हिसाब मांग भी लिया तो? अरे बहन है तू, भाई है वो हमारे बड़े, अगर हिसाब मांग भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना बड़ा एक्शन ले लेगी तू? तुझे पता है कितना बड़ा क्राइम है चेतना? अरे तू चुप कर, छोटी है ना, छोटी बन के रह। तुझे नहीं पता है मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी, जहाँ मैं लाखों रुपए उड़ा सकती हूँ, वहाँ 1000-1000 का भी हिसाब देना पड़ता है मुझे। तेरे को क्या, तेरे को तो ब्रेन वॉश कर रखा है ना इन्होंने छोटे होते से ही साथ है, समझा दिया कि मेरा हक बनता है, मैं ही बताऊंगा क्या करना ही नहीं करना। 1000-2000 का अगर मैं हिसाब ले रहा हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए है ना। तुझे क्या समझ आएगा, हमारी भलाई के लिए कर रही थी, लेकिन सारा प्लान चौपट कर दिया तूने। चेतना, सौतेला तो मैं उसके लिए भी, लेकिन उसने तो मुझे कभी मारने की कोशिश नहीं की, उल्टा मेरी जान ही बचा रही थी। और सच कहूं तो आज तक मैं उसे नादान समझ रहा था चेतना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नादान है तू। तुझे ये सब तो दिख गया कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मुझे दे दिया, लेकिन तुझे ये दिखाई नहीं दिया कि तुम दोनों की जिम्मेदारी भी मुझे दी उन्होंने, और मैं किस तरह से उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। चेतना, अगर मैं तुझे सौतेला मानता ना तो आज उस घर में नहीं रख रहा होता, कब का निकाल दिया होता मैंने, क्योंकि तू सौतेली बहन है मेरी। लेकिन अपने माँ बाप को ना कभी सौतेला माना ही नहीं मैंने, हमेशा अपना माना, तुम लोगों को अपना माना। इसलिए वो जिम्मेदारियां जो मुझे देके गए थे ना, उसको अच्छे से निभा रहा था, जो माँ बाप का फर्ज बनता है ना, वो ही निभा रहा था। कोशिश कर रहा था चेतना कि पापा की डांट और माँ का प्यार दोनों दे सकूं तुम दोनों को। और ये बात उसे तो समझ में आ गई, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रही चेतना। क्या चाहिए था तुझे? 1000-2000 रुपए, यही प्रॉपर्टी? चेतना, तुझे जो चाहिए था ना मैं सब दे देता तुझे। मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है मेरी दोनों बहनें। और अगर मैं तुम्हें किसी चीज के लिए रोक रहा था तो सिर्फ उसके पीछे यही रीजन था कि मैं चाहता था कि मेरी बहनें कहीं भटक ना जाए, किसी गलत राह पे ना चली जाए। पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है चेतना, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? तुम दोनों के लिए कर रहा हूं ना। और रही बात तेरी शादी की, तो शादी की उम्र तो मेरी भी निकली जा रही है चेतना।
लेकिन मैंने अपनी शादी की तो बात अभी तक नहीं की। तुम दोनों के सामने शायद जिक्र भी नहीं किया होगा। मेरी जुबान पे सिर्फ दो ही चीजें रहती हैं, एक इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, एक तू सेटल हो जाए, तेरे सपने पूरे हो जाए। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? तुझे तो बस अपने मन में जो कहानियां बनानी है वही बनानी है। चेतना, आज भले ही मेरा तुम दोनों से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज भी मैं तेरे से इतना प्यार करता हूं कि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर सकता हूं, सब कुछ तेरे नाम कर सकता हूं, तुम दोनों का नौकर बन के रह सकता हूं जिंदगी भर। इतना प्यार करता हूं तुम दोनों बहनों से। तू यही चाहती ना कि तेरा भाई इस दुनिया में ना रहे। ले, तेरे सामने पी लेता हूं ये सब। नहीं भैया, ये कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पियोगे। आप इसके साथ नहीं रहना चाहते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इसके लिए नहीं, लेकिन आप मेरे लिए जियोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बड़े भाई को कुछ भी हो। मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही ने हमें बहुत प्यार से, दुलारों से पाला है, अपने पास रखा है, संभाल के रखा है। मैं नहीं चाहती कि इसकी इतनी बड़ी बेवकूफी की वजह से मेरे भाई की जान को खतरा हो जाए। आप नहीं पियोगे ये। चलो, दोनों बहन का प्यार ना सही, लेकिन एक बहन का प्यार तो मिल गया मुझे। प्रॉपर्टी चाहिए ना मेरी बहन को, और शायद प्रॉपर्टी मिलने के बाद मुझे मेरी बहन का प्यार भी मिल जाए। ठीक है, कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, सब कुछ दे दूंगा तुझे। और कभी कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता भी देना। बस हाथ जोड़ के विनती है तुझसे, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना, उसको कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। तू यही चाहती ना कि मैं तेरी जिंदगी से चला जाऊं, तुम दोनों अपनी फ्रीडम से लाइफ जियो। दे दिया, और जल्दी प्रॉपर्टी के कागजात भी तो मैं दे जाऊंगा। चलता हूं, और चलता हूं। ख्याल रखना तुम दोनों अपना। चलता हूं। भाई, तेरी ये सारी प्रॉपर्टी ना तुझे ही मुबारक हो बहन। आज के बाद मैं भी तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी, और दोबारा मुझे अपनी गंदी जबान से बहन बोलियो भी मत। हिमांशी, मेरी बात सुन।